नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बढ़े हुए आरक्षण के कोटे को लेकर सियासी जंग तेज हो चुकी है। बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग तेज हो गई है और 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर संसद परिसर में आरजेडी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो तमाम जो आरजेडी के सांसद थे उनकी तरफ से इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन संसद के अंदर किया गया। आरजेडी सांसदों ने सरकार से इसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। आरजेडी सांसद मीसा भारती और मनोज झा ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया। आपको बता दें कि बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इस मामले में सुनवाई सितंबर में होगी। देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले। सरकार उसको 9वीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। देखिए, आपको मैं स्मरण कराऊंगा कि जब संसद इधर थी 2018 में संभवतः मैंने प्रधानमंत्री जी के कुछ वक्तव्य पर आपत्ति दर्ज की थी जो एक्सपंज कर दिया गया था। उसके बाद कुछ विपक्ष के लोगों ने उसको ट्वीट करना चाहा तो उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रिविलेज का तो मामला बनता है, इसमें कमी कहाँ है। असल में दिक्कत क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी अभी भी उस मैंडेट के संदेश को नहीं समझ रहे हैं। एक संकीर्ण सामंतवादी दायरे में बयान दिया गया और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा जातिगत जनगणना का था। प्रधानमंत्री जी खुल के आइए ना, विरोध में तो बोलिए मैं नहीं चाहता, मैं नहीं मानता। अगर विरोध में नहीं है तो करवाइए ना, उस पर चर्चा भी तो हो। तो सियासी बवाल, सियासी इस पर चर्चाएं संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर आरक्षण पर यह सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है और इसे समझते हैं। देखिए कैसे बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर रोक इस वक्त लगाई गई है। 65% आरक्षण पर इस वक्त ये रोक लग चुकी है। रोक किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है वही इस वक्त बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में स्टे से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो यथास्थिति में इस वक्त तो कम से कम बना ही रहेगा, इस पर किसी तरह से कोई स्टे नहीं लगने वाली है। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऐसे में झटका लगता है। अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी सितंबर में। बिहार सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नवंबर 2023 ये वो साल था जब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण संशोधन को लेकर के विधेयक पारित होता है और अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण इसमें रखा गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण रखा जाता है। ईबीसी और ओबीसी के लिए 43% आरक्षण इसमें सुनिश्चित रखा गया। लेकिन फिलहाल इस पर अभी स्टे से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वहीं आरजेडी की मांग पर सियासत इस वक्त बेहद तेज है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू पर इसे लेकर जोरदार हमला किया और कहा कि आखिर इसे 9वीं अनुसूची में डालने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो बीजेपी आरजेडी पर इसे लेकर पलटवार करती है और कहती है कि नौकरी के नाम पर जमीन हड़पने वाले आरक्षण को लेकर ज्यादा नहीं बोले। बढ़ाने की मांग राजद के सांसदों का ढकोसलापन है। राजद प्रमुख की सामंती सोच वंचितों को कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। राजद के लोग बताएं कि बिहार में जब राजद का शासनकाल था तब आरक्षण कोटे के रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए। देश में कांग्रेस ने दशकों तक शासन किया, तब जातिगत जनगणना करवाकर उसके आधार पर वंचितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। नौकरी देने के नाम पर गरीबों की जमीन हड़पने वाले लोग जब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के बढ़े हुए आरक्षण की व्यवस्था को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए उसी समय
लिख दिया था जिस समय बिहार में आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई गई थी, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के महीने में इस आरक्षण की व्यवस्था को सुनने के लिए तारीख मुकर्रर तय किया है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का भान होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने ही इस आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाया और नीतीश कुमार जी ने की सरकार ने ही 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भारत सरकार को लिखा। देखिए, ये बात लगातार श्री तेजस्वी यादव जी मांग कर रहे थे कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ तो नीयत ही सरकार की एनडीए की ठीक नहीं थी और नीयत साफ नहीं था, इसलिए आज ये फिर अड़ंगा लग गया। पहले तो लगातार जातीय जनगणना के सर्वे कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, साजिश षड्यंत्र किया गया। अब फिर आरक्षण को जिस तरह से का पेच फंस गया माननीय न्यायालय में, आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप हैं। केंद्र सरकार और मोदी सरकार बिहार के आरक्षण जो बढ़ाए गए थे उसकी 9वीं अनुसूची में दर्ज नहीं करा रहे हैं, तो ये तो मामला समझ में आता है कि बीजेपी की मानसिकता ही नहीं है कि आरक्षण को बढ़ाया जाए, अति पिछड़ा और पिछड़ों की हक मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस बार एनडीए सरकार में अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि जल्द से जल्द इसे 9वीं अनुसूची में दर्ज कराएं और बिहार के लोगों को लाभ मिले? और सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। जी हां, कोटा के अंदर कोटे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई है। अदालत का यह कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे कि मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर पर आधार जो है उसका बनाया गया है और तर्क संगत अंतर है इसके पीछे का आधार, और इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी, यानी इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को भी पलट दिया है। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC, ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है, उनको शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जाता है टिप्पणी करते हुए। वह एक महिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। 7 अगस्त को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। खबर सासाराम से, जहां पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। मनोज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब जातीय गणना करवाया उस वक्त वो महागठबंधन में थे। दलित और पिछड़ों की मांग के मुताबिक नीतीश कुमार ने गणना करवाया और उसी तर्ज पर पूरे देश में जातीय गणना केंद्र सरकार जरूर करवाए। सांसद मनोज कुमार से, मनोज जी, पार्लियामेंट के भीतर जाति को लेकर के संग्राम जिस तरह से चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सासाराम से आता हूं और बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराया और जातिगत जनगणना कराया उस समय वो इंडिया गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, और उन्होंने करा करके जो लोगों का मांग था, दलित पिछड़ों का मांग था बिहार में, उसको उन्होंने पूरा किया। अब उसी तर्ज पर हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग भी सदन में हैं, लोकसभा में हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं और उसी तर्ज पर आप पूरे देश का जातिगत जनगणना कराइए। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप भी कहने का मतलब देश का ये मांग है, जातिगत जनगणना जो है दलित पिछड़ा बैकवर्डों का मांग है।
तो देखिए, जाति और जातीय गणना को लेकर सियासी संग्राम जो है वो लगातार छिड़ा हुआ है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने जातीय गणना से पहले राहुल गांधी से उनकी जाति और धर्म बताने को कहा। जीवन कुमार ने कहा कि देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है भाई कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं, उनका धर्म क्या है, वो हिंदू हैं या मुस्लिम। सवाल आ गया है कि भाई राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी चाहिए कि किस जाति के हैं। इंडिया गठबंधन इस डिबेट को पूरे देश में छेड़ दिया है कि भाई जाति को लेकर आगे हमको कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बचपन में हमें ये बताया गया, हम लोग तो सनातनी परिवार से आते हैं, कि भाई जब आपके दादाजी और उनके दादाजी जब हिंदू थे तो हम भी हिंदू हुए, और उस हिसाब से यदि कोई मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो भी मुस्लिम हुए। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई वो मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं। ये पूरा समाज को जानने का अधिकार भी है, आम पब्लिक में चर्चा का विषय बन गया है। तो बिहार में जातीय गणना के बाद अब जिस तरीके से आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की जा रही है, उस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में डाले जाने को लेकर केंद्र सरकार से बात चल रही है। वहीं राहुल गांधी के देश में डर का माहौल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को डर लगा है। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, खबर जहां पर बेसमेंट में पानी भर गया है। तो देखिए, एक और राज्य जो कि बेसमेंट में पानी भरने की खबर सामने आती हुई 3 लोगों की डूबकर यहां भी मौत हो गई है। पानी में डूबकर तीनों की जान गई। तीनों लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है और मरने वालों में 2 लड़कियां और एक युवक शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी बिहार के बताए जा रहे हैं। आरा जिला के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। ये जो परिवार है, यानी 3 जिन लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के 2 लड़कियां और एक युवक, 3 लोगों की मौत हुई है। जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, बेसमेंट में यहां पर भी पानी भरने की वजह से और इसी पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत। तो एक बार फिर से ये गंभीर मामला, जिस पर अब जहां कानून बनाने की बात चल रही है, कई स्तरों पर व्यवस्थाओं को देखने की बात चल रही है। काबिल करा पाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पूरी कॉलोनी यहाँ से शुरू होती है। मौके पर पुलिस बल यहाँ पर लगा दिया गया है और ये कॉलोनी यहाँ से पूरी तरीके से शुरू होकर के सभी जगह पर ध्वज नगरी कहलाता है। तमाम जो है ईंट पत्थरों से बने हुए कच्चे मकान हैं, 3 थप्पड़ वाले मकान हैं। लेकिन जो मकान ऊपर आपको जितना ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उतना ही जमीन से भी ये मकान नीचे बने हुए हैं। लास्ट तक, यानी इस कोने से लेकर के अगले कोने तक जो हम देख पा रहे हैं, सभी जगहों पर पुलिस के अलग अलग जवान अब यहाँ पर बैठाए गए हैं, ताकि अब कोई बात ना हो, या फिर जो क्षतिग्रस्त मकान है जहाँ पे ये हादसा हुआ था, यहाँ पे कोई और लोग जाएं, या फिर जिन बेसमेंटों में कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि यहाँ पे लगभग सभी बेसमेंटों में यहाँ पे पानी भर चुका है, उन बेसमेंटों में कोई और ना जाए या फिर कोई हादसा ना हो, इसकी कवायद केवल पुलिस बल को रोक करके की है। लेकिन यहाँ पर अभी मौका पर रहते ही जो प्रशासन के अलावा, जो आपदा प्रबंधन टीम के अलावा जो नगर निगम जेडी के अधिकारी है, उनका होना बेहद जरूरी है। और ये एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, तमाश आज किसी परिवार के लिए यदि गम हुआ है तो यहाँ पे तमाशा भी लोगों के लिए बन चुका था। हम देख रहे थे किस तरीके से लोग इस घटना को देखने के लिए, इसको जानने के लिए घर की छतों पर, मकान के मुंडेर पर बैठे हुए थे। लेकिन कच्चे मकान होने की वजह से पुलिस को यह अनुमान था कि कहीं और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसे में यहाँ पर लोगों को छतों से हटाने की लगातार कवायद जारी थी। बालकनी से लोगों को हटाया गया ताकि कोई और हादसा यह ना हो जाए। बिल्कुल छोटे छोटे मकान है ये। यहाँ पर जो देखिए, बारिश का वापस से दौर शुरू गया है। एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक है, पूरे मामले की मॉनिटरिंग इन्हीं को सौंपी गई। नीरज जी, क्या अब उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं, चूंकि शव बाहर निकाले जा चुके हैं, आप खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अभी तो हमने एहतियातन यहाँ जाब्ता लगा रखा है, जो भी निम्न नीचे वाला जो जल भराव का जो क्षेत्र है, और वहाँ पे अभी जो उच्चाधिकारी जो निर्देश देंगे, क्योंकि सबकी जानकारी हमने दे दिया है, जो भी निर्देश। आप तो मुझे बताइए कि पुलिस तो क्या लोगों को घरों में जाने से रोक सकती है, लेकिन उपाय ये थोड़ी है, क्योंकि घरों में जो भरा हुआ पानी है, बेसमेंट में अलग अलग घरों में भरा पानी है, वो कैसे निकलेगा? पुलिस तो निकालने नहीं है। इसके लिए आपने क्या ऊपर अधिकारियों को कहा है? उसके लिए हमने अधिकारियों को बताया है। अब अधिकारी जो भी संबंधित एजेंसी है उनको बता के उसका निस्तारण करेंगे। तो नीरज पाठक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, पुलिस जगह पर जाके लग जाती है, लोगों को रोकती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो पानी निकालने के लिए जो और यहाँ पर पंप सेट आने चाहिए, जो अधिकारी, जो इंजीनियर लेवल के अधिकारी जो शहर को बसाते हैं,
शहर के बारे में जानते हैं, इंजीनियरिंग जो विशेषज्ञ होते हैं वो यहाँ पर अभी तक भी नजर नहीं आ रहे थे। जो अधिकारी यहाँ पर आए थे वे यहाँ से जा चुके हैं। चूंकि कलेक्टर के आने का पता चला, हादसे का पता चला, मीडिया में लगातार खबरें आई तो वे लोग आ गए, उसके बाद वापस से लौट गए। अब यहाँ बचा है तो सिर्फ पुलिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरा जिले के रहने वाले एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में बेसमेंट में यहां भी पानी भरा और अचानक से सुबह के 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब पानी भरने की वजह से 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। लेकिन जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अमूमन इस गली में जितने भी घर हैं उसमें जमीन से ऊपर के घर तो हैं ही, नीचे बेसमेंट में भी लोग रहते हैं और पानी भरने के बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जब इस तरह की स्थिति बरसात के मौसम में हर बार होती है तो लोग क्या इसे लेकर सतर्क नहीं होते? जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई कवायद नहीं की जाती है क्या? और नगर निगम क्या करता है इन परिस्थितियों में, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी इस वक्त यहाँ इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि नीचे कोई ना जाए, बेसमेंट की तरफ कोई ना जाए, लेकिन ये हमेशा के लिए समाधान नहीं है। और इसी समाधान को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर भाई हादसा कब हो जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती और ऐसे में कोई भी इसकी जद में आ सकता है। बिहार के 3 लोग जो कि आरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये परिवार जो है अचानक से आए इस बेसमेंट में पानी में घिर जाता है। 2 लड़की और एक युवक की मौत इसमें हो गई है। और देखिए कैसे इस इलाके में अब पानी निकासी को लेकर क्या किया जाएगा, इसे जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब देखिए पंपिंग सेट लगाया जा रहा है ताकि पानी की निकासी की जाए। हादसे में जिन 3 लोगों की जान का नुकसान हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं के घर के नीचे ये बेसमेंट में पानी नहीं आता है। इस इलाके के जितने भी घर हैं, जितने भी मकान आपको दिख रहे होंगे, उन सभी घरों में नीचे बेसमेंट में यही स्थिति है। 2 लड़की और एक युवक की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 7 लोगों की जान बचाई गई, लेकिन 3 लोगों की जान जो है वो नहीं बचाई जा सकी। और ऐसे में 2 लड़की और एक लड़के की मौत हो गई है। बिहार के ये रहने वाले, आरा बिहिया का रहने वाला ये परिवार बताया जा रहा है। लेकिन उस अचानक से आई पानी में जो लोग उस वक्त नीचे मौजूद थे, तेज बारिश में ये मकान के बेसमेंट में पानी भर जाता है और जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ। 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तस्वीरें आपके सामने 2 नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर तो जब यहाँ पर अब पानी निकासी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर पानी भर गया और अचानक से अहले सुबह पानी आने की वजह से जब तक कोई संभलता समझता तब तक पानी भर चुका था और इस वजह से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि 7 लोग इस वक्त फंस गए थे पानी में डूबने से। जिन 2 लड़कियों की मौत हुई उनमें से एक का नाम पूजा बताया जा रहा है। कमल का परिवार जो कि 7 लोगों की जान बचाई गई, 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी और परिवार को बचाने में कमल भी डूब गया। जो एक युवक की जान सामने बताई जा रही है कि एक युवक की भी जान गई है। बिहार के आरा बिहिया का रहने वाला ये परिवार और यहाँ पर और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जिस सवाल को बार बार उठाया जा रहा है कि भाई अगर ये हर बार बरसात में ऐसी ही स्थिति होती है तो हमेशा के लिए निदान क्या है? देखिए, हमेशा के लिए निदान या तो ये है कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए, उनको कहीं और बसाया जाए। अब वो कितना आसान प्रशासन के लिए वो प्रशासन सोचेगा, लेकिन आज जिस कॉलोनी में ये हादसा हुआ है वो विश्वकर्मा, जयपुर में विश्वकर्मा इलाका है, रोड नंबर 17 है और ध्वज नगर है। और यहीं पर ज़्यादातर ऐसे परिवार हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पे आकर के रह रहे थे। ये ऐसे परिवार हैं जो जयपुर में आकर के गुजर बसर करते हैं, मजदूरियाँ यहाँ पे करते हैं और किराए के मकान लेकर के या फिर अपना कुछ भी जो कमाया हुआ होता है उसको देकर के कुछ मकान यहाँ पे उन्होंने खरीदे थे। ऐसा ही परिवार था अशोक कुमार सैनी का, जो बिहार के भोजपुर जिले से यहाँ पर आकर के यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पर एक मकान लिया था। आज सवेरे जब बारिश तेज शुरू हुई उसके बाद सबसे पहले अशोक कुमार सैनी, उनकी बेटी पूजा, पड़ोसी कमल, इन लोगों ने पानी निकालने का काम शुरू किया और आखिरकार इस बीच में इस कवायद के दौरान ही मकान की दीवार ढह गई और ढहने के बाद ये हादसा यहाँ पर हुआ। मैं वो मकान आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर बिहार के भोजपुर यानी आरा जिले के रहने वाले ये अशोक कुमार सैनी थे। ये कॉलोनी जहाँ पर बिहार के ज़्यादातर लोग आकर के रह रहे थे और इसी मकान में अशोक कुमार सैनी का परिवार रह रहा था। तो आखिरकार इस दीवार के ढहने से मकान में करीब 15 फीट नीचे पानी भर गया और बिहार के रहने वाले कमल, पूजा और एक पूर्वी मासूम बच्ची पूर्वी की मौत हो गई। तो फिलहाल इसी मकान में ये हादसा हुआ था, लेकिन
अब इस मकान में चूंकि पूरा मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, ऐसे में कोई और हादसा न हो, यहाँ पर ये बैरिकेटिंग मतलब ये फंटे लगा दिए हैं, मकान के दरवाजे को बंद कर दिया है। चूंकि अंदर अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है, मलबा पूरा तरीके से यहाँ भरा हुआ है, मकान पूरी तरीके से डैमेज बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर हो चुका है। इस वजह से ये पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर कर दी गई है। विष्णु जरा एक बार बताइए, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप ग्राउंड रियलिटी देख पा रहे हैं। ये मकान था, मकान में पानी भरता है, परिवार के लोगों की तरफ से कोशिश ये की जाती है कि इस पानी को पहले निकाल दिया जाए और फिर उसी मकान में रहा जाए। इसी दौरान मकान का एक हिस्सा गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि करीब रात को 3 से 4 बजे के बीच में तेज बारिश का दौर जयपुर में शुरू हुआ और उसके बाद में अलग अलग जगहों पर पानी भराव की स्थिति होती है। ये जो कॉलोनी है ये ध्वजनगर कहलाता है। इसी में भी ये जितने भी मकान आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी मकानों में आगे की तरफ ये मकान है, इसके पीछे की तरफ भी ऐसे ही मकान बने हुए हैं। सभी मकान कच्चे हैं, ईंटों से, टीन शेड से ये मकान बनाए हुए हैं और सभी इस जो सड़क की जहां हम खड़े हैं उससे करीब 20 फुट नीचे तक यहाँ पर तहखाने बने हुए हैं, जहाँ लोग अपने अपने कमरे बना करके रह रहे थे। जिस मकान में ये हादसा हुआ उस मकान में भी नीचे की तरफ करीब 20 फुट नीचे की तरफ बेसमेंट बना हुआ था। सबसे पहले जब पानी भरता है तो परिवार के लोग जागते हैं, पानी को निकालने की कवायद शुरू होती है, पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और जब पानी निकाल रहे होते हैं तभी मकान की दीवार ढह जाती है, यानी पड़ोस के मकान की जो दीवार है वो ढह गई, जिससे जो पिछले मकानों में पानी भरा हुआ था उस मकान का जो उस पानी का फ्लो था वो भी अशोक कुमार सैनी के मकान की तरफ आया। इससे जो बेसमेंट था उसमें करीब 15 फीट का पानी भर गया, लेकिन कमल, पूजा और पूर्वी बाहर निकल पाते तब तक करीब 15 फीट का पानी जमा हो चुका था। वे लोग मलबे के आसपास फंस चुके थे, इसकी वजह से वे बाहर नहीं आ पाए और आखिरकार उनकी लाशें ही यहाँ पे करीब 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद में बाहर आई है। जी विष्णु, चूंकि ये कच्चा मकान और ये पूरे ऐसे ही इलाके हैं जहाँ पर कच्चे मकान ही लोगों के मुझे आपके पीछे भी नजर आ पा रहे हैं, तो इसके बाद कोई और मकान ऐसे हादसे का शिकार ना हो, कुछ और लोगों की जान न जाए, तो एहतियाती कोई कदम उठाया जा रहा है? देखिए, एहतियात के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, डेप्यूट किया गया है कि यहाँ पर चूंकि अभी भी जितने भी मकान बने हुए हैं उन सभी मकानों में यहाँ पर बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और लोग वहां तक ना जाएं और खासतौर पर जो क्षतिग्रस्त मकान है, कमजोर मकान है, जो ढहने की स्थिति में है, उन मकानों के बाहर भीड़ को रोका जाए। चूंकि भीड़ यहाँ पे काफी है, ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद से आप जो पुलिस है वो इन लोगों को रोक रही है। पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये सभी हरमाड़ा, विश्वकर्मा, जयपुर के अलग अलग थानों के लोग हैं। निर्भया स्क्वाड की टीम को यहाँ पर लगाया गया है ताकि महिलाओं को कंट्रोल किया जा सके। तो कवायद के नाम पर सिर्फ पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया, लेकिन जो जिम्मेदार, जो पानी निकालने के लिए जो जाने जाते हैं वो सभी लोग, वो अधिकारी, अफसर यहाँ से फिलहाल नदारद है। कोई भी अधिकारी टेक्निकल विंग का यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। पुलिस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मकान में लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर तैनात की गई है, लेकिन जो जिम्मेदार इन पानी को भराव जो बेसमेंट में भर चुका था उनको निकालने के लिए यहाँ पर आना चाहिए, वो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शर्मा इन तस्वीरों को दिखाने के लिए भी, और ग्राउंड रियलिटी किस तरीके से है और किन हालातों में यहाँ इस इलाके के लोग रह रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि ये परिवार हादसे का शिकार हो जाता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जितने भी परिवार वहां उस वक्त रह रहे हैं अभी उन सभी के मकान के नीचे का बेसमेंट का जो एरिया है वो पानी से भरा हुआ है, यानी कि नींव कच्ची, और वैसे में हादसा कभी भी हो सकता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।